क्लाइमेट चेंज आलमी मसला है। आप दुनिया भी घूम रहे हैं, पाकिस्तान भी घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के साथ आप जुड़े रहे और इस वक्त अर्बन फॉरेस्ट के सरबराह भी हैं और कराची के अंदर आपने फोकस किया, दरख्त भी लगा रहे, इधर दरख्त आप लगा रहे, हुकूमत और बाकी इदारे काटते जा रहे हैं, मैंग्रोव्स भी काटे जा रहे हैं, थ्रेड सब कुछ। ये कौन सी माफिया है कि जो माहौलियाती तब्दीली को बेहतर करने नहीं देती? देखिए, ये माफिया नहीं है, ये नेशनल एक एटीट्यूड है हमारा। पहली बात तो ये है कि हम ये रियलाइज़ नहीं कर रहे कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे एयर क्वालिटी नॉर्मल हो, बल्कि जो हमारे बड़े शहर हैं जैसे लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, पिंडी है, पेशावर है, फैसलाबाद है, वहाँ की एयर क्वालिटी हैज़र्डस है, यानी कि लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करना चाहिए। फिर आप आ जाएँ पानी पे, सिर्फ कराची के जो सीवरेज का पानी जो है 700 मिलियन गैलन्स पर डे अनट्रीटेड जा रहा है, जबकि कराची की रिक्वायरमेंट जो है 750 मिलियन गैलन पर डे है। यानी कि वही पानी अगर ट्रीट करें तो कराची का पानी का मसला हल हो सकता है, कराची के एक्वाफर रिचार्ज हो सकते हैं। सॉलिड वेस्ट का आप ये आलम है कि हम बेसिकली हैं ही एक गंदी कौम। बेशक आपका 16 करोड़ रुपए का फ्लैट या घर होगा, लेकिन बाहर की जो गली होगी वो आपको मच्छर कॉलोनी लग रही होगी। तो ये पहले तो चल रहा था, अब यह टिपिंग पॉइंट आ गई है। अब इसको अगर नेशनल इमरजेंसी या सिक्योरिटी कि मैं तो इसको अब सिक्योरिटी मसला समझता हूँ, नेशनल सिक्योरिटी का नहीं किया गया तो कमिंग 2 to 3 ईयर्स में जो होने वाला है वो बता दूँ। पहले फुर्सत में तो आपका ये होगा, डिजीज़ ऑलरेडी इरप्ट हो चुकी हैं, लोगों को पता नहीं है क्योंकि यहाँ ऑटोप्सी नहीं होती। 18 से 20-22 साल के लड़कों को, बच्चों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं जिसमें उनकी डेथ हो रही है। ये मेडिकल साइंस में होता ही नहीं है, ऑटोप्सी नहीं होती, तो आप ये बता रहे हैं। दूसरी चीज़ ये हो रही है कि सांस की जो एयर क्वालिटी ख़राब होने की वजह से आप ट्रेवल करें फ्राम इस्लामाबाद टू कराची तो लाड़काना तक, फ्राम इस्लामाबाद टू लाड़काना मैंने करके देखा है, एयर क्वालिटी आपकी 250 से ऊपर है। यानी कि आप अगर बच्चों के साथ ट्रेवल कर रहे हैं तो जो 12-15 घंटा जो आप रोड पे हैं तो आप जो है ना समझें कि 3-4 डब्बियाँ जो है सिगरेट की आपका बच्चा भी पी रहा है। अच्छा, फिर आप आ जाएँ, तब तक सांस की बीमारी लेके पहुँच जाएंगे। अब दूसरी चीज़ ये कि चूँकि आपकी जो पानी है, स्पेशली आपका समंदर जो है, मैं ट्रेवल करके पसली तक ग्वादर तक देख के आया हूँ कि वहाँ तक पोल्यूशन पहुँची हुई है हमारी कराची की। तो आपके ऊपर लगेंगे एम्बार्गो, आपके शिप्स को ना जाने देंगे ना आने देंगे, और ये 2 साल के अंदर होने वाला है। दूसरी जो ख़तरनाक चीज़ है और वो आएगी उनकी जो ये पोल्यूटर्स हैं, जो फैक्ट्री तो लगाते हैं, पैसे तो कमाते हैं, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड को डायरेक्ट जाने देते हैं और कहते हैं कि जी हम टैक्स पेयर हैं। उनका आना जाना बंद हो जाएगा क्योंकि एलीट हमारी जो है वो सब ड्यूअल सिटीजन्स हैं। सबसे पहले जो शुरुआत होगी वो वीज़ा के बंद होने की, आपको वीज़ा नहीं मिलेंगे। मैंने सुना है कि सऊदी अरब ने भी वीज़ा बंद कर दिया है, थाईलैंड ने वीज़ा बंद कर दिया है, आपके कुवैत ने तो पहले ही बंद किया हुआ है। वीज़ा बंद होने के बाद अगर जो मुमालिक आपको वीज़े देंगे भी तो आपसे क्वारंटाइन की रिक्वेस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप 3 दिन के लिए जा रहे हो न्यूयॉर्क, तो कहेंगे जी वहाँ आएँ, पहले एक 8 दिन जो है एयरपोर्ट पर अपने खर्चे पर गुजारा करें, क्वारंटाइन हो, फिर आप अंदर आएँ। किस दुनिया की बातें कर रहे हो आप? करोगे क्या? यू आर ऑलरेडी गॉन। आप कौन सी नेशनल सिक्योरिटी का इस वक्त हिंदुस्तान से खतरा नहीं है आपको, किसी और ईरान के और ट्रंप के उसका खतरा नहीं है। मैं जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं, आपको फ्रॉम विद इन पाकिस्तान से ही खतरा है। आप अपनी ऐसी कबर खोद चुके हैं पाकिस्तान को, आप गिर भी चुके हैं। सिक्योरिटी तो अपनी जगह, माहौलियात क्या खतरा नहीं, ये नेशनल सिक्योरिटी है ना, माहौलियात। आप अभी यहाँ जो बैठे हैं, मैं अभी चैलेंज से कर रहा हूँ, हम ये तकरीबन सदर के एरिया में बैठे हैं, मैं गारंटी से कहता हूं कि हम 250 की हवा सांस ले रहे हैं। तो मतलब ये तो आप, हम 10 साल अपनी उम्र कम कर दें। जो कमिश्नर का ऑफिस है वो यहाँ से करीब है, मैंने उस वक्त उसको कैलकुलेट की थी कि वो 250 थी उधर एयर क्वालिटी, नॉर्मल 50 होती है। जब ये हाल हो तो कौन आपको मैं एक और मिसाल देता हूँ सबके लिए, मेरे जो सुनने वाले हैं वो भी कर लें। आप 3 घंटे के लिए इम्प्रेस मार्केट चले जाएँ, 3 घंटे कंटिन्यूसली वहाँ रहें, आप फ्रेजाइल हो जाएंगे, आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, आप चाहेंगे मैं वापस घर जाऊं, कोई काम नहीं होगा। इतना लेड आप अंदर लेंगे, आपके पानी में मरकरी और लेड मौजूद है। मच्छी मैंने खाना छोड़ दी है, मैं नहीं खाता क्योंकि अब आप ये जो खा रहे हैं जहर है। और मैं उन इदारों से पूछता हूं जिनका ताल्लुक पानी से है, मैं ये भी नेशनल सिक्योरिटी का मसला समझता हूं। पाकिस्तान नेवी कैन नॉट ऑपरेट इन इट्स ओन वाटर। आप जाएं डॉक यार्ड पे, वहाँ वो अपने जहाज़ खड़े ही नहीं कर सकते क्योंकि इतनी एसिडिटी है कि वो गल जाते हैं। केपीटी अगर बिलियंस फॉर्चून खर्च न करे ड्रेजिंग के ऊपर
तो आपका शिप का पोर्ट का सिस्टम ही नहीं चलेगा। जब ये हाल हो तो उस वक्त मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ कि भाई साहब हो, आपने जो जहाँ केपीटी आपका जो पोर्ट है, जहाँ पे चाइना पोर्ट भी अब बन गया है, वहाँ पे एक डेल्टा हुआ करती थी लियारी रिवर की, वो कहाँ है? मली रिवर की डेल्टा कहाँ है? गिजरी क्रीक कहाँ है? ओबायो लेगून कहाँ है? कोरंगी क्रीक की जो 5 सब क्रीक थी वो कहाँ है? आपने अगर रियल एस्टेट से पैसे कमाने हैं तो ये ध्यान में रखें कि फिर रियल एस्टेट तो मट्टी है ना, मट्टी के काम और पानी के काम में तो फिर गड़बड़ होती है।